जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज का एक नया चैप्टर है जो 2022 की जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन से कई साल बाद की कहानी बताता है। ये एक स्टैंडअलोन मूवी है जिसमें नए किरदार और नया मिशन है। आइए पहले थोड़ा रिकैप करें, फिर पूरी कहानी डिटेल में। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में डायनासोर पूरी दुनिया में फैल गए थे। बायोसिन जैसी कॉरपोरेशंस ने डायनासोर की जेनेटिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ओवेन ग्रैडी और क्लेयर डेरिंग ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन डायनासोर अब जंगलों, द्वीपों और यहाँ तक कि कुछ शहरों में भी रह रहे हैं। रिबर्थ की कहानी इस दुनिया में सेट है, लेकिन अब फोकस डायनासोर से ज्यादा उनके जेनेटिक सीक्रेट्स पर है। फिल्म की शुरुआत होती है एक हाईटेक लैब में, जहां जोरा बेनेट, स्कारलेट जोहानसन, एक बायोलॉजिस्ट, एक ऐसी दवा पर काम कर रही है जो इंसानों की जेनेटिक बीमारियों को ठीक कर सकती है। ये दवा एक खास पौधे से बनती है जो अब विलुप्त हो चुका है। लेकिन जोरा को पता चलता है कि ये पौधा एक सीक्रेट आइलैंड पर अभी भी मौजूद है, जहां डायनासोर आज भी जिंदा है। इस मिशन को फंड कर रही है एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जिसका बॉस है डॉक्टर हेनरी डेगलर, महरशाला अली। डेगलर जोरा को बताता है कि ये मिशन दुनिया को बचा सकता है, लेकिन उसकी बातों में कुछ छुपा हुआ लगता है। जोरा के साथ इस मिशन में शामिल होते हैं डंकन किनकैड, जोनाथन बेली, एक एक्सप्लोरर जो डायनासोर के बिहेवियर का एक्सपर्ट है, और एक मर्सनरी टीम जिसका लीडर है रूबेन डेलगाडो, मैनुअल गार्सिया रुल्फो। आइलैंड पहुंचते ही सस्पेंस शुरू हो जाता है। ये आइलैंड कोई नॉर्मल जगह नहीं है। यहाँ डायनासोर न सिर्फ जिंदा हैं, बल्कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। इनका साइज, स्पीड और अग्रेशन पहले से कहीं ज्यादा है। जोरा को लगता है कि ये मिशन सिर्फ पौधा ढूंढने का नहीं, बल्कि कुछ बड़ा और खतरनाक है। जोरा, डंकन और मर्सिनरी टीम आइलैंड के घने जंगल में उतरते हैं। पहला एक्शन सीन तब आता है जब उनकी टीम पर एक पैक ऑफ वेलोसिरैप्टर्स अटैक करता है। ये रैप्टर्स नॉर्मल नहीं है। इनके पंजे और दांत ज्यादा शार्प हैं, और ये एकदम स्मार्टली कोऑर्डिनेट करके हमला करते हैं। डंकन अपनी एक्सपर्टाइज यूज करता है और टीम को बचाने के लिए रैप्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करता है। जोरा को पौधा एक ज्वालामुखी के पास मिलता है, लेकिन यहाँ पहला ट्विस्ट आता है। पौधे के आसपास एक अजीब तरह का डायनासोर है, थेरोसिनस, काल्पनिक प्रजाति, जो एक स्टेल्थ प्रीडेटर है। ये डायनासोर लगभग अदृश्य हो सकता है, और इसकी स्किन जंगल के साथ ब्लेंड हो जाती है। मर्सिनरी टीम का एक मेंबर इसका शिकार बन जाता है, और जोरा को लगता है कि डेगलर ने उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई। जोरा और डंकन को एक पुराना लैब कॉम्प्लेक्स मिलता है, जो बायोसिन का पुराना रिसर्च सेंटर है। यहाँ उन्हें डायनासोर की जेनेटिक मॉडिफिकेशन के सबूत मिलते हैं। डेगलर की कॉरपोरेशन डायनासोर के डीएनए से हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। जोरा को एक वीडियो फाइल मिलती है जिसमें डेगलर कहता है, पौधा सिर्फ बहाना है। असली मिशन डायनासोर के डीएनए को हार्वेस्ट करना है। जोरा और डंकन डेगलर को कॉन्फ्रंट करने का फैसला करते हैं, लेकिन मर्सिनरी लीडर रूबेन डेगलर का वफादार निकलता है। वो जोरा और डंकन को बंदूक की नोक पर रखता है और कहता है कि वो डेगलर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। जोरा और डंकन किसी तरह रूबेन से भाग निकलते हैं, लेकिन अब वो आइलैंड के जंगल में फंस चुके हैं। यहाँ फिल्म का दूसरा बड़ा एक्शन सीन है, गिगानोटोसॉरस अटैक। ये डायनासोर इतना बड़ा है कि पेड़ों को तोड़ते हुए आता है। जोरा और डंकन एक गुफा में छुपते हैं, लेकिन गिगानोटोसॉरस उनका पीछा नहीं छोड़ता। गुफा में जोरा को एक और रहस्य मिलता है, एक डायनासोर का अंडा जो अभी भी एक्टिव है। डंकन बताता है कि ये एक नई प्रजाति हो सकती है जो बायोसिन ने बनाई है। ये डायनासोर
जिसे वो नियोरैप्टर कहते हैं, स्मार्ट है और इंसानों की तरह सोच सकता है। जोरा को लगता है कि डेगलर इस नियोरैप्टर के डीएनए को मिलिट्री हथियार के लिए यूज करना चाहता है। इस बीच डेगलर की टीम आइलैंड पर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करती है। वो डायनासोर को कैप्चर करने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स यूज करते हैं। लेकिन एक गलती से नियोरैप्टर्स का एक पैक रिलीज हो जाता है। ये रैप्टर्स डेगलर की टीम पर हमला करते हैं और आइलैंड पर अराजकता फैल जाती है। जोरा और डंकन को एक रेडियो सिग्नल मिलता है जो एक पुराने रेस्क्यू बोट की लोकेशन दिखाता है। वो फैसला करते हैं कि वो पौधे के सैंपल और डायनासोर डीएनए के सबूत लेकर आइलैंड से भागेंगे ताकि डेगलर की साजिश को दुनिया के सामने ला सकें। जोरा और डंकन रेस्क्यू बोट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में उनका सामना टायरेनोसोरस रेक्स से होता है। ये टीरेक्स आइलैंड का अल्फा प्रीडेटर है और इसका साइज जुरासिक पार्क के टीरेक्स से भी बड़ा है। डंकन टीरेक्स को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि जोरा बोट तक पहुंच सके। लेकिन यहाँ तीसरा ट्विस्ट आता है। डेगलर अभी भी जिंदा है और वो एक हेलीकॉप्टर में जोरा को ट्रैक कर लेता है। वो जोरा से पौधा और डीएनए सैंपल छीनने की कोशिश करता है। इस बीच आइलैंड का ज्वालामुखी फटने लगता है और लावा हर तरफ फैलने लगता है। क्लाइमेक्स में एक एपिक फाइट होती है, टीरेक्स वर्सेस नियोरैप्टर्स। नियोरैप्टर्स की स्मार्टनेस और टीरेक्स की ताकत का जबरदस्त मुकाबला होता है। जोरा और डंकन इस कैओस के बीच बोट तक पहुंचते हैं, लेकिन डेगलर उन्हें रोकने की आखिरी कोशिश करता है। जोरा डेगलर को चकमा देती है और वो एक नियोरैप्टर का शिकार बन जाता है। जोरा और डंकन आइलैंड से भाग निकलते हैं, पौधे और डीएनए सैंपल के साथ। वो सैंपल्स को एक इंडिपेंडेंट रिसर्च टीम को देते हैं ताकि डेगलर की कॉरपोरेशन की साजिश उजागर हो। लेकिन अंत में एक ट्विस्ट है। एक सीन दिखाता है कि आइलैंड पर कुछ नियोरैप्टर्स अभी भी जिंदा हैं और वो समुद्र की ओर बढ़ रहे हैं। फिल्म एक ओपन-एंडेड नोट पर खत्म होती है, जिसमें जोरा कहती है, डायनासोर हमेशा रास्ता ढूंढ लेते हैं। क्रेडिट्स में एक सीन है जिसमें एक नई कॉरपोरेशन नियोरैप्टर के डीएनए पर रिसर्च शुरू करती है, जो अगली मूवी का हिंट है।